नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रहने वाला है DSSB के लिए, जो जूनियर अकाउंटेंट LDC और स्टेनोग्राफर के लिए जो है आपका जो कॉमन एग्जाम होने वाला है इस बार, उसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि DSSB कभी भी अपना डिटेल सिलेबस नहीं बताती है, सिर्फ सब्जेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं। ऐसा ही आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो इस बार जो है एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है और डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि ऑफिशियली ऐसा सिलेबस जो है डिटेल नहीं डाला जाता। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको एनालाइज करने के बाद में ये सारा सिलेबस मैंने अभी तैयार किया है। पिछले साल आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी, 2018 में वैकेंसी आई थी, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था। पहले क्या होता था कि जूनियर अकाउंटेंट का अलग से पेपर होता था, LDC के लिए अलग से पेपर होता था। अब इसको कंबाइन कर दिया गया है, इन सभी का एक ही एग्जाम लिया जाएगा, एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। और अभी भी इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसका रहने वाला है वो 7 फेब तक रहने वाला है। बाकी कोशिश करिए आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। तो डिटेल सिलेबस आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहा होगा, तो चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन मैंने अभी आपको दिखाई है, ये सारा चीज़ आपको जो है नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना सा ही बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न के अंदर आप सभी को पता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं। पहले भी 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चेंज क्या हुआ है इस बार जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो एक नया सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर ऐड हो गया है। पहले इन सभी सब्जेक्ट के अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो है इनके 5-5 क्वेश्चन कम करके 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड कर दिए गए हैं। कंप्यूटर का ऑफिशियल जो है कोई सिलेबस नहीं है, इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो मेंशन किया गया है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए सिलेबस तैयार कर दिया गया है। तो बेसिकली आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या पूछ सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का ही सिर्फ आपके लिए टाइम रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे आपके पास में 0.25 यानी कि 1/4 रहने वाला है। और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। अब एक और चीज़ अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी आपका जो है मिनिमम क्राइटेरिया भी हटने वाला है सब्जेक्ट का जो रहता था, और अभी उसका लिए डिटेल सिलेबस जो है आपको देखना चाहिए। इसके अंदर जो 200 क्वेश्चन रहेंगे इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला आपके पास में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसके अंदर आपको जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। पिछली बार 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा आपको कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक तो वर्बल रीजनिंग से आता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग से आता है। वर्बल रीजनिंग से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल से कम आते हैं। अब 40 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पे लगभग वर्बल रीजनिंग से जो है 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और यहाँ पे जो है 8 से 10 क्वेश्चन तक का एवरेज रहता था नॉन वर्बल से जो पूछा जाता था। अब ये पूरा सिलेबस मैंने एक ही स्क्रीन पे अभी कर दिया है आप सभी लोगों के लिए, और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने नाम लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। इसके अंदर भी आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है आपको जो है कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज बना के दे दे और उसके अंदर जो है इस तरीके से पैटर्न बना दे, CDEF जो भी पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है, इसके बाद में हो सकता है वो नेक्स्ट पूछ ले आपसे। ऐसे ही कुछ सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस जो है कोडिंग डिकोडिंग में हो सकते हैं। या फिर ऐसा लिख सकता है कि ABC को 1 2 3 लिखा जाता है, तो CDE को कैसा लिखा जाएगा। इस तरह से कोई भी कोडिंग यहाँ पे आपको देगा और इस तरीके की डिकोडिंग आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े तो उनमें ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में जो है जैसे फर्स्ट पेपर हुआ उसके अंदर जो कोडिंग थी वो सेम पैटर्न दूसरे में नहीं था। उसमें क्या हुआ कि अलग तरीके की कोडिंग वहाँ पे दिखी, लेकिन वो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग था और इजीली आप कर लेते। इतना डिफिकल्टी लेवल जो रहता था इसका इजी टू मॉडरेट रहता था। कुछ क्वेश्चंस होते थे जो छोड़ने ही चाहिए थे आपको भी, क्योंकि वो आपको जो है टाइम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए आपको छोड़ना पड़ता था। फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग, फिर देखिए सिमिलरिटीज, रैंकिंग। फिर आपके पास में देखिए रैंकिंग के अंदर जो है क्वेश्चन हो सकता है कि आपको छोटा बड़े का पूछ ले, या फिर दाएं बाएं का भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलरिटी के अंदर देखिए या तो आपको
ऐसे जीके के कुछ क्वेश्चंस देगा सिमिलरिटी के अंदर, या फिर आपको हो सकता है कि ABC करके ऐसा जो पैटर्न बनता है, जैसे सेम यही पैटर्न मैंने आपको बताया था, इसमें भी सिमिलरिटी के बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसके समान ये है तो इसके समान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता था। अब देखिए ओड एंड आउट, यानी कि 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक डिफरेंट होगा, उसको आपको बताना था। स्लोगिज्म, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे, क्योंकि 40 क्वेश्चन थे तो काफ़ी कवर कर सकते थे वो सिलेबस को, हर सेक्टर से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे। 40 क्वेश्चन बनाने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस हिसाब से वो सब जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अब देखिए, अब जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ABC, फिर उसके बाद में CDE, फिर आगे EFG, ऐसे कुछ सीरीज बना देगा और फिर आगे बोलेगा कि अब यहाँ पे क्या आएगा। ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सिटिंग अरेंजमेंट से। अब सिटिंग अरेंजमेंट से बता दूँ आपको कि यहाँ पे दो जो पैटर्न है उनको लेके, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 6 फ्रेंड हैं जो अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं, तो वो इस तरह से दर्शा देगा। फिर वो एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड थर्ड फ्लोर, इस तरह से दो चीज़ों को एक साथ, दो सिचुएशन को एक साथ लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन से, और डायरेक्शन से इजी क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर सीरीज से, सिमिलरिटी नंबर रिलेशन से, सिमिलर नंबर रिलेशन से। ठीक है, जैसे आपको ये ऐसे बना देगा। देखिए कुछ टॉपिक का नाम जो है आपको कभी या तो हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, या फिर मैंने इसको अपने अकॉर्डिंगली बनाया है टॉपिक का नाम, तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल भी आपको समझाते चलता हूँ। सिमिलर नंबर रिलेशनशिप मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई नंबर लिख दिया 2, 3, 4, इसका जो है संबंध इन्होंने जो है 24 से दे दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर इन्होंने दे दिया कि 149, इसका संबंध जो है किससे होगा, इस तरीके से कोई भी रिलेशन बना देंगे। ये एग्जांपल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। फिर ऐसे बना देंगे 2, 5, 7, इसका संबंध जो है आगे 4 ऑप्शन दे देंगे, 1, 2, 4, 3, 2, 1, किसके साथ होगा, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद में डाइस, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और क्यूब। क्यूब के क्वेश्चन जो है, यानी कि क्यूबॉइड आप कह सकते हैं, घनाभ की। ठीक है, तो इसके लिए जो है TGT के पार्ट में भी मैंने देखा, क्योंकि TGT में भी पार्ट 1 होता है, उसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो TGT में थे लेकिन इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको अगर टाइम मिले तो कंसिडर कर सकते हैं। ये तो थे वर्बल रीजनिंग के। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के देख लीजिए, मिसिंग फिगर, फिर फिगर सीरीज से ओड फिगर, यानी कि 4 फिगर दे देगा, उसमें कौन डिफरेंट है, पजल फिगर, यानी कि फिगर बना देगा 4, और उसमें से ही पूछ लेगा कुछ से ऑप्शंस दे करके, वेन डायग्राम से, मिरर इमेज से, वाटर इमेज से, पेपर फोल्डिंग से, और एम्बेडिंग फिगर से। यानी कि कोई आकृति बनाकर दे देगा आपको, जैसे ये आकृति दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे कोई बनाकर, और 4 ऑप्शन दे देगा कि ये आकृति किस में छुपी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, और इसके अंदर हो सकता है थोड़ा वो टाइम आपको लग जाए, क्योंकि मैं साथ में समझाते हुए भी चल रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे थे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहले वाला टेलीग्राम चैनल कोफराइट की वजह से डिसेबल हो गया था, तो नया चैनल बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम PDF जो है इसका मिल जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे ये है आपके पास में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड DI। देखिए इसके भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब DI इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्होंने जो है DI अलग से मेंशन करके दिया है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर जो है नंबर सिस्टम के अंदर ही आपके जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन हो गया आपका, फैक्टर हो गया, परसेंटेज हो गया, सॉरी ये तो इसके अंदर नहीं आएगा, 1 मिनट, इसको जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखें, फैक्टर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी हो गया, सर्च सिंथेसिस हो गया, सिंप्लीफिकेशन, और इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट जो हैं आपके इसके, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि कोई रिजल्ट आपका हो गया कि 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे इन सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद में जो है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना। इस तरीके के स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। उसके बाद में जो आगे का टॉपिक है आपका मैथ्स का, वो अपन देखते हैं। वो है आपके पास में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद में एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ में ये डिस्काउंट है, रेशियो है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, SICI है। ठीक है, इन सभी से जो है काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए अर्थमेटिक का वैसे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उन्होंने मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी पूछे हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे। ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनको जो है आप आसानी से, अगर फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हुए हैं आपके, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब DY का देखिए, इसमें जो है पाई चार्ट से भी है, बार चार्ट से भी है, ग्राफ चार्ट से भी है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से चार्ट देंगे आपको, एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट पे जो है 4 क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं देखने को मिला है। मोस्टली जो है एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक जो है आपको मैथ्स में जो है आपको अच्छे से
प्रैक्टिस करने हैं। पहले तो इनको थ्योरेटिकली पढ़ना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर सकते हैं। उसके लिए मैं बुक वगैरह का वीडियो भी बना दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपन देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज पे अपन आ जाते हैं। सबसे पहले अब इसको जो है मैं एक ही फ्रेम में लगा देता हूँ आपको, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है, सबसे पहले बता दूं एरर डिटेक्शन, इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। और इनके लिए जो है आप ये समझ लीजिए 4 टॉपिक ये हो गया, और ये 6 टॉपिक स्टार्टिंग के लगा लीजिए पूरे ही पूरे। इन टॉपिक्स को आप जब कवर करेंगे तब आपको जो है ये एरर डिटेक्शन होंगे। अब वो आपको कब पता चलेगा, जब इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि एरर जो है नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो एरर के 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले ये पढ़ना है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वर्ब से रिलेटेड। फिर जंबल, जैसे पीक्यूआरएस का होता है ना, जैसे 4 स्टेटमेंट दे देगा, अब उनको जो है सीरीज में लगाना है, एक मतलब कहानी टाइप में आपको जो है उनको कोड करना है कि पहले ये लाइन आएगी, फिर उसके बाद में ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, फिर लास्ट में ये लाइन आएगा। तो ऐसे लिखना है कि BCAD, ऐसे आपको जो है सीरीज बना के ऑप्शन में जंबल वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, और इन सभी से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है हर जगह पे पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में देखिएगा आप यहाँ पे मिलेंगे आपको करेक्ट स्प्लिट वर्ड या इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड। 4 वर्ड दे देगा, उसमें से आपको बताएगा कि कौन सा वर्ड जो है सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, 3 गलत लिखे होंगे, या फिर ऐसे पूछेगा कि कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले। इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पैसे से रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया है, मैंने जो है एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मेरे को मिले, मैंने उसको लिख दिया है यहाँ पे। वो आगे पीछे कुछ कम भी पूछ सकता है, कुछ ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनसे ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अवेटेड टॉपिक आप ये कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वो इसके अंदर जो है आपके इस बार 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले 40 क्वेश्चन थे। और ये जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो इनको देखिए मैंने डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। मेरे को जो जो टॉपिक्स मिल गए जिस सब्जेक्ट के, मैंने वो तो लिख दिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें जो है आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। अब देखिए हिस्ट्री की सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एक चीज़ की। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जो है एंशियंट के अंदर अपन चलते हैं। इसको मैंने नीचे एक, आप पीडीएफ में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पूछा गया है। एक तो बुक से रिलेटेड, ठीक है, एक इंडस वैली से रिलेटेड, एक बुद्धिज्म, एक जैनिज्म, यहाँ तक के ही एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले जितने सेट्स मैंने एनालाइज किए। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इनको डीपली पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक्स आपके हैं एंशियंट हिस्ट्री के, उनको आप मोटी मोटी चीज़ यानी कि जो ओवरव्यू आप ले सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब मिडाइवल देख लेते हैं। मिडाइवल में मेरे को सिर्फ मुगल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले थे, कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिले थे। बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ा हुआ है तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। मॉडर्न से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। इसमें जो है गांधी जी से रिलेटेड जो है, जिन्होंने कौन कौन से मिशन किए और जो बैटल्स हुए हैं उनके बारे में, फ्रीडम फाइट के बारे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उनके अधिवेशन उनके जो है कितने सदस्य थे, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने पूछे हैं। ये तो हो गया हिस्ट्री का। ठीक है, अब हिस्ट्री को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डीप से तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें जो है आप जनरल अवेयरनेस बोला गया, तो इसमें जो जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, आपको बहुत डीप से सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में जनरल नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। इसी तरीके से ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या पूछा गया है, फिजिकल डिवीजन। जो आपका फिजिकल डिवीजन है, जैसे इंडिया का फिजिकल डिवीजन आपका हो गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। अब एक और चीज़, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो रॉक्स हैं आपकी चट्टान वगैरह से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले। उसी के बाद में नेबर कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये सारा चीज़ आप देख लेंगे स्टार्टिंग में। और रिवर और डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, कौन सा बांध किस पे बना हुआ है, कब बना है, किसके नाम पे बना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। सोयल और एग्रीकल्चर से, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किसमें क्या किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर में कौन सी फसल का रासायनिक नाम ये है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी कौन सी किस्म की ये फसल किसकी किस्म है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी, जैसे समुद्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। तो इस तरह से ये पूछा गया था कि हाँ जो डीपेस्ट पॉइंट है इसे ये कौन सा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी टच हो रहे थे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे वो बहुत डीप से पढ़ने वाले नहीं थे, वो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन थे। आप स्टैटिक्स में उसको, स्टैटिक में जो है उसको कवर कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स रिलेटेड देख सकते हैं।
इसमें सबसे पहले आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको सारे के सारे करना है। फर्स्ट असेंबली यानी कि जो पहले असेंबली बनी थी उसके अंदर कौन क्या था, किसके पास में कौन सा डिपार्टमेंट था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद करिएगा। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट हुए हैं उनको भी आपसे याद रखना है। ठीक है, तो ये ही था। पॉलिटी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, में नहीं मिले मेरे को, 2 से 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम देखने को मिले थे हर शिफ्ट में। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं बताऊँ तो आप ज़्यादातर तो करंट से रिलेटेड थे, लेकिन उसमें भी जो थे वो जीडीपी से रिलेटेड थे, नीति आयोग से रिलेटेड थे। ऐसे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे भी नहीं, कि उनको जो है अगर आप करेंगे तो वो फिर आपको गलत ही अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि आपको टाइम बाउंडेशन भी है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स हो जाए। तो इकोनॉमिक्स को क्या रहता है कि बहुत सारे लोग जो है लास्ट में पढ़ते हैं या फिर टाइम नहीं रहता है तो उसको स्किप भी कर देते हैं, उसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। साइंस से काफ़ी अच्छे 11 क्वेश्चन मिले थे। साइंस से आप ये कह सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम मिले थे। 7 से 8 नहीं तो आप 10 क्वेश्चन भी मान सकते हैं साइंस से, क्योंकि 40 क्वेश्चन पूछे थे तो उसमें 10 क्वेश्चन थे। उसमें से फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं। फिजिक्स में मेरे को जो ज़्यादातर क्वेश्चन मिले थे यूनिट से, यानी कि जो उनकी विमाएँ हैं या मात्रक हैं उनके, उसको कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। उससे आगे कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है ये मेरे को देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स का जो जनरल नॉलेज है, ओवरव्यू, उनके लॉ वगैरह है, इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, उनके कुछ रासायनिक नाम से रिलेटेड भी थे। उनके जो रिलेटेड फार्मूला थे, जैसे कोई भी कंपाउंड दे दिया उसका रिलेटेड फार्मूला क्या होगा या फिर उसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो एलिमेंट वगैरह हैं उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे तब उसमें और भी अंदाजा हो जाएगा, लेकिन ये सिलेबस है तो उसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे गए, डिजीज से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी पूछ रहा था। अब आगे देखते हैं इसी के अंदर, और स्ट्रेटेजी के इसके अंदर आता है आगे, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे भी। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर था क्लासिक डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस में पूछा गया, फोक डांस से पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये म्यूजिक, फेस्टिवल, बुक, ऑथर और इम्पोर्टेंट डेज, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले। इम्पोर्टेंट डेज हो गए, और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी कोई भी व्यक्ति का नाम दे दिएगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, और ये आपसे पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सा गेम खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। ठीक है, स्पोर्ट रिलेटेड शब्द भी, जैसे कोई भी, जैसे स्वीप किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन जो है कौन से खेल से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के में मिले थे। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, इनसे ही भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे। अब आगे करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में भी जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को जो है टच नहीं किया गया। इसमें जो है एक तो अवार्ड से, जैसे कोई भी प्राइज़ दिया गया है, नोबेल प्राइज़ हो गया आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में क्रिकेट से रिलेटेड, जिनकी स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादातर क्रिकेट से रिलेटेड जो खिलाड़ी थे उनको कौन सा क्या अवार्ड मिला, इस तरीके के क्वेश्चन मिले थे। ग्रैंड स्लैम से, फीफा से, ये सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पे देखने को मिले थे। तो ज़्यादातर जो थे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। और उसमें बाद में जो मेरे को देखने को मिला कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, इनकी जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उसके अंदर कौन सी सूचकांक, और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कोई ऐसा टॉपिक मेरे को इनके बाहर तो पिछले बार देखने को मिला नहीं था, जो मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया। देखिए पूरा सिलेबस जो है एकदम से नहीं कवर कर रहा मैं, लेकिन आपको मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो मैंने आपको बता दिया, और साथ में जो है पूरा सब्जेक्ट को आपको जो है एक ओवरव्यू की तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, जो कि आपका हिंदी। हिंदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी के अंदर जो है आपको सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना भी है और पढ़ना भी है। तो चलिए अब हिंदी का देखते हैं। तो हिंदी में भी देखिए सब्जेक्ट जो है आपका ये 5th आ गया। इसके अंदर भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अंदर जो शब्द मेरे को देखने को मिले थे इंपॉर्टेंट जो थे, वो सारे मैंने इसी एक फ्रेम में देखिए आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए देशज विदेशज शब्द, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तत्सम तद्भव शब्द थे, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, शब्द युग्म, यानी कि कोई भी शब्द युग्म दे दिया उनमें डिफरेंट आपको पता करना था, या फिर आपके 2 शब्द दे दिए उनके अलग अलग मीनिंग निकल रहे थे तो उनका मीनिंग आपको बताना था। एक वचन बहुवचन से रिलेटेड थे। शुद्ध शब्द कौन सा है, 4 शब्दों में लिख देगा, उनमें कौन सा शब्द है। काल से रिलेटेड, यानी कि ये जो सेंटेंस है कौन से काल की बात कर रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। उसके बाद में विशेषण से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड, और एक शब्द, यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे इंग्लिश में 1 वर्ड होता है, यहाँ पे एक शब्द होता है।
ठीक है। तो उसका जो है मीनिंग क्या निकलेगा एक शब्द के रूप में, तो वो पूछा गया था। पुल्लिंग स्त्रीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, समास से, सर्वनाम से, संज्ञा से, लोकोक्ति मुहावरे से 2-3 क्वेश्चन थे, वाच्य से रिलेटेड भी थे और कारक से रिलेटेड भी थे। और लास्ट में मेरे को एक टॉपिक देखने को मिला जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसमें कोई भी लाइन लिख दी, उसके बाद में उनमें कुछ गलत चिन्ह लगाए गए, तो उसके बाद पूछ रहा था कि कौन सा चिन्ह जो है कहाँ पे सही रहेगा, या ये चिन्ह यहाँ पे सही है या नहीं, जैसे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कौन सा जो है कहाँ पे काम आता है, तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक जो है वहाँ पे मेरे को देखने को मिले, जो मैंने एनालाइज किया पूरे के पूरे। ये टॉपिक आपको जो है लिख लेने हैं एक जगह पे, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले देखना है आपको, फिर उसके बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक का पढ़ना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है तो इसमें काफ़ी अच्छा सब जो है कवर करना है आपको अच्छे से, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अब फाइनली जो है आपके पास में लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि है आपका कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके इस बार पूछे जाएंगे, और उन्होंने जो मेंशन किया है वो है बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, यानी फेमिलियर होना चाहिए कंप्यूटर के साथ में। एक तो ये पूछा उन्होंने लिख के दिया है। उसके अलावा इंटरनेट, ये मैंने खुद से ऐड किया है, तो इंटरनेट में हो सकता है क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड पूछे या ईमेल से रिलेटेड पूछे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेट उन्होंने लिखा, उसके बाद में सोशल मीडिया एंड ऑटोमेशन, ये उन्होंने लिख के दिया। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ये एआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। और साथ में जो है आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कुछ भी हो, एमएस वर्ड और एक्सेल तो आएगा ही आएगा। शॉर्टकट कीज जो है ये भी मेनली जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज में जो है आपका ये कवर होगा। उन्होंने एमएस वर्ड एक्सेल ऐसा कुछ मेंशन नहीं करके दिया, लेकिन वो 25 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इनमें से इतने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से भी वर्ड एक्सेल से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पावर पॉइंट अगर चाहें तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इनको बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है, कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था, क्या काम था उसमें, क्या लगा हुआ था, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछना है। फिर उसके बाद में आपका कीबोर्ड, माउस है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनका एक ओवरव्यू रखना है, और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की से आजकल एसएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी ट्रेंड को जो है डीएसएसपी भी फॉलो करता है। और उसके बाद में एमएस वर्ड और एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ईमेल से, क्रोम ब्राउजर से, सोशल मीडिया से। इन्होंने जैसे टॉपिक लिख के दिया है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये था कंप्लीट सिलेबस जो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में एनालाइज करके आपके लिए जो है ये पीडीएफ बनाई है। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और पुराना चैनल जो है डिलीट हो गया था, तो नया चैनल बनाया है, तो उसके ऊपर ही आपको ये चैनल मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का ही लिंक है, और या फिर आप माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम है वहाँ पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ भी ले लीजिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं अभी लेके आऊँगा तो वो आपको मिल जाएंगे। और गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस टाइप के वीडियोस अभी आपको चाहिए DSSP से रिलेटेड। इसी की सिलेबस हो गया, उसके बाद में स्ट्रेटजी हो गया, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से जो प्रीवियस ईयर की बुक आ रही है वो आपको लेना चाहिए, या PDF फाइल जो है आपको चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो अभी आपके डाउट्स हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।